नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अनूप सक्सेना। मिशन 2022 में आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। पिछले कई दशक से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी वादा करती आ रही है। भाजपा इस मामले में ड्राइविंग सीट पर है और उसकी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। तो विपक्ष कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर निर्माण होने की बात कहकर भाजपा के नंबर कम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को पूरी तरह से विश्व पटल पर लाने की तैयारी में है। भाजपा साफ तौर पर दावा कर रही है कि हमने अपना वादा पूरा किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा 22 में सूबे और 24 के आम चुनाव में किसी भी संभावित नुकसान को नफे में बदलना चाहती है। 2017 में जब यूपी में भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी तो यूपी के धार्मिक पर्यटन स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी और अन्य छोटे बड़े धार्मिक नगरों का जीर्णोद्धार और पुनर्द्वार का जिम्मा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार द्वारा लिया गया। कहा जा रहा है कि इन उपलब्धियों के जरिए सूबे की सरकार अपने वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश में है और भाजपा इन उपलब्धियों को अपनी सरकार का प्रमुख कार्य बताकर लाभ लेने की जुगत में है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह अच्छी तरह जानता है कि धार्मिक रूप से कराए गए कार्यों से लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हैं और 2022 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि इस सूबे में जिस तरह की समस्याएं और बेरोजगारी है उससे आम जनता बुरी तरह से परेशान है और 2022 के चुनाव में वो सत्ताधारी दल भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। जी, हमारे साथ तीन विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड हैं, जो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दान बहादुर सिंह साहब जुड़े हुए हैं, अयोध्या से प्रवक्ता हैं आप, और पूर्व एमएलसी बाराबंकी से हमारे साथ हरगोविंद सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, राम मंदिर का निर्माण हो या अन्य धार्मिक स्थलों का कायाकल्प, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये चुनावी नजरिए से देखा जाना चाहिए? चलिए हरगोविंद साहब, रविंद्र जी शायद हमसे अभी जुड़ नहीं पाए हैं। हरगोविंद साहब, सर, भगवान राम का जो मंदिर है वो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। सर, विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन ऐसे में अब आप इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के बारे में इतना कह सकता हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, प्रभु श्री राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जी, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनमानस की आस्था के प्रतीक हैं। पूरी दुनिया में उन्हें माना जाता है, उनमें लोगों की आस्था है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई आज ये मुद्दा नहीं उठाया। ये बहुत पुराना एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी चलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक उत्थान का काम कर रही है। उसका उद्देश्य वोट बटोरना नहीं है। वोट तो अपने आप हमारे कार्यों पर मिलेंगे, जो जनता के लिए काम किए हैं, जो उनकी आस्था के लिए काम किए गए हैं। बस उसमें एक राम मंदिर का निर्माण भी है। जब उनकी आस्था पूरी होगी, जब उनकी जनभावना पूरी होगी, तो ऐसी सरकार को बनाने का, बचाने का, चलाने का काम जनता करना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें, आपने जैसा कहा, ड्राइविंग सीट पर है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले राजतंत्र था, अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे। जब देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी तो ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था, प्रायोरिटी पर रख करके, इस देश की जनभावना का आदर करते हुए जो विवादित मुद्दे थे, मसले थे, इनको
समझाया सुलझाया जाता। जी जी 492 सालों से जो संघर्ष चला रहा था उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता, लेकिन उनका अपर हैंड होने के बावजूद, उनकी सरकार होने के बावजूद कभी भी उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जी तब आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को यह काम करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। जी जी तो जो करके दिखाता है जनमानस उसके साथ होता है। पूरा देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से 2014 से लेकर लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 2022 में भी मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है। चलिए दान बहादुर साहब, पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनावी मैदान में गई या उन्होंने कोई भी वादा किया तो उसमें प्राथमिकता से राम मंदिर का निर्माण उनके एजेंडे में शामिल रहा। ऐसे में सर, जबकि आप पर कई तरह के आरोप लगते रहे, ऐसे में सर अगर वो लाभ लेने की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ऐतराज क्यों हो रहा है सर? अभी आपने शुरुआत में ही शुरू किया जी। कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जी ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। जी ये राम मंदिर और कृष्ण मंदिर ये चुनाव के कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं। जी जनता सांसों का हिसाब ना मांग सके, जी ऑक्सीजन के बिना लोग मरते रहे, ये लोग बंगाल में प्रचार करते रहे, तब तक कोरोना यूपी में पूरा फैल चुका था। जी जी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जब अंतिम प्रचार कर लेते हैं बंगाल का, तब यूपी पे मीटिंग होती है कि अब कोरोना पे भी कुछ काम होना चाहिए। जी लोगों को सांसें छीन ली गई हैं। 96,000 से अधिक गांव उत्तर प्रदेश में है। जी जी महंगाई की मार आप देख ही रहे। ये राशन 6 महीना बांट के सोचते हैं और राम मंदिर तो बन ही रहा है, जी वो बनता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये केवल लोगों को 5 साल में जो कष्ट दिए हैं उसको भुलाने के लिए कि लोग भूल जाए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता भूलने वाली नहीं है। जो शासक, जो तकलीफें यहाँ के लोगों ने कोरोना में उठाया है, महंगाई में उठाया है, पेट्रोल पंप पर सुंदर सुंदर तस्वीरें डीजल और पेट्रोल पर चिढ़ाती हुई मिल जाती हैं कि चुनाव के नाते अभी दाम रोका गया है। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ फिर वही महंगाई की मार। यही लोग कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार तो अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो बीजेपी सरकार। इनको अब कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। जी जी जहां भी रैली हो रही इनकी, रोडवेज की बसें लग रही हैं, मनरेगा के कर्मचारी ले जाए जा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। यही योगी जी, मोदी जी आप क्या मान रहे हैं कि जो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है या भारतीय जनता पार्टी कोई लाभ मिलने वाला नहीं और जनता से कोई जुड़ाव नहीं है? नहीं, बहुत लाभ ले लिया इन लोगों ने। राम के नाम पर कब तक भजाएंगे? लेकिन सर आप प्रदेश की जो जनता है उसकी भी तो आस्था जुड़ी है सर राम मंदिर से। हाँ, और जो उसकी आस्था के सनातन धर्मियों की आस्था जुड़ी है सर। दुनिया के सनातन धर्मियों की आस्था जुड़ी, हमारी आपकी सबकी जुड़ी है। जी जी वो मंदिर बन रहा है, आप लोग भी दिखा चुके हैं। जी जी उसमें भी इन लोगों ने हेरा फेरी कर दिया, दबा दिया। जनता सब समझ रही है मंदिर तो बनेगा, वो जनता के पैसे से बन रहा है, लोग स्वेच्छा से दान दे रहे हैं। इतना कहा जाता है कि जो जनता की भावनाओं को पूरा करती, जनता सबसे पहले उससे जुड़ जाती है। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं है सर कि जनता वहां जुड़ जाएगी तो आपको खतरा हो सकता है? कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि ये इतना इवेंट कर रहे हैं, वही पैसा केवल जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्चा कर दिए होते तो आज हमारा नंबर ना आता। इन्होंने 5 साल केवल गुमराह किया है। जान गई है लोगों की, भूखमरी से लोग मरे हैं, महंगाई। वो किसान कहते हैं किसान की आय दूनी करेंगे, 22 में दूनी हो गई, सब समझ गए कितनी आय दूनी हो गई। 1 बीघा सेच का धान भरने में 6,000 रुपया महीना सालाना ये दे रहे किसान को। 6,000 में 1 एकड़ की अगर सिंचाई करनी पड़े, 3 पानी अगर उसको सिंचाई करना पड़े, खाद डालना पड़े, तो नहीं हो पाएगा 6,000 में उसका डीजल का दाम। तमाम समस्याएं। चलिए रविंद्र तिवारी साहब, रविंद्र जी, चलिए हरगोविंद साहब, आपने सुना होगा सपा प्रवक्ता जी का बयान। उनका ये कहना कि आप इवेंट कर रहे हैं,
जनता की मूल समस्याओं से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी है, इससे आपको कोई वास्ता नहीं। आप तो राम मंदिर किया और उसी के आधार पर आप इवेंट के जरिए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक बार ये कह करके कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, जन भावनाओं को भड़काने का काम किया। फलस्वरूप लाखों की तादाद में वहां पर कारपोरेट पहुंचे और इन्होंने गोली चलवा कर उनकी निर्मम हत्या कराई। इसके एवज में आज तक उसको भुना रहे हैं कि मुसलमान उस कर्ज को उतार रहा है, उसके सहारे चल रहे हैं। बाकी हिंदू जनमानस ने इन्हें खारिज कर दिया है। ये भी इन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि जिससे ये कहा जाए जन कल्याणकारी काम इन्होंने किया। ये बड़े बड़े ढोंग पीटते हैं कि अखिलेश जी ने ये काम किया, अखिलेश जी ने वो काम किया। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी ने बहुत काम किए, लेकिन उन कामों के पीछे जो एक साजिश थी, जो एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा था, इसलिए अखिलेश जी के सारे काम वो कारनामे के रूप में साबित हुए। हर काम में घोटाला। उसका उदाहरण बहुत लेटेस्ट उदाहरण जो है, गायत्री प्रजापति जेल में गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इनका बहुत निकटतम मंत्री जेल में चला गया। पूरा खनन का पैसा इन्होंने लूट लिया। अगर अपने पूरे 5 साल के रेवेन्यू रिकॉर्ड को उठाकर देख ले कि कितना पैसा खनन के माध्यम से सरकार के खाते में आया, अभी इनको पूरा पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया। वो नदी की खुदाई की, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया, 600 करोड़ की परियोजना को 1600 करोड़ तक ले गए। उसके बाद भी अभी भी 80% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, रोज का रोज देखता हूं कितने उसमें भ्रष्टाचार किए गए। जब तो पूरी जांच पूरी हो जाएगी तो इनके बहुत ढेर सारे अधिकारी जो इनके नेताओं के कोई समधी है, कोई दामाद है, कोई कुछ है, सब जेल जाने वाले हैं। सर, आपको जांच कराने 5 साल लग गए सर, 5 साल। अब आप तो नई सरकार, दूसरी बार चुनाव आने वाले हैं सर। इतनी जांच में तो लेट लती भी क्यों? और जब चुनाव आ गए तभी आप जांच की बात कर रहे हैं सर। हम ये जांच पूरी चल रही है, ये ऐसी बात नहीं है कि जांच चल नहीं रही है। जांच को इसलिए कोई क्लू रह न जाए, कहीं इनको ये आरोप लगाने का मौका न मिले कि जांच में जल्दबाजी की गई है। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद परफेक्ट तरीके से जांच की जाएगी कि बचने की सारी संभावनाएं। जब जैसे ही चुनाव आगे तभी सब जांच सामने आएंगी सर, ऐसा है क्या? ये चुनाव नहीं है, सरकार बनने के तुरंत बाद जांच शुरू हुई थी। और भाई साहब, आपको एक बात बताना चाहूंगा। जी सर। मैं सदन में था, बसपा की सरकार में 21 चीनी मिलें बेची गई थी जी। और उस समय गोरखपुर के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह बड़ा जोर शोर से उन चीनी मिलों की बिकवाली में बेईमानी की बात उठाते थे और कहते थे सरकार आएगी तो तुरंत लोगों को जेल भेजा जाएगा। 2012 में सरकार आई, 12 से लेकर 17 तक सरकार चली और किसी को जेल नहीं भेजा गया, कोई मिल नहीं चली। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 4 मिलों का अधिग्रहण करके पिपराई से मुनेरवा की मिले और 2 पश्चिम की चीनी मिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी रिमॉडलिंग करके रेनोवेशन करा के फिर से चलाने का काम किया। बाकी पर जांच चल रही है, जब आएगी तो सब खुल के आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही उन मिलों को खरीदा था। और उसी में हमारे एक एमएलसी, इस माध्यम से बात नहीं करना चाहूंगा, आप नहीं लेना चाहूंगा, वो जेल में गए, सहारनपुर के एमएलसी रहे हैं और वो सब मिल करके और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मिल करके 21 चीनी मिलों को, जो अरबों खरबों की चीनी मिली थी, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए में लेने का काम किया। उससे ज्यादा तो वहां की बाउंड्री में ईंटें लगे हुए थे मानवर। सिंह साहब, सब लोगों ने 5 साल जांच करी और कुछ नहीं कर पाए। जवाब मैं दे लूं सर, दान बहादुर साहब आप ही से सवाल जांच करा रही है और जिसकी जांच पूरी हो रही है उसको जेल भेज रही है। जी, दान बहादुर साहब जवाब देंगे। जी बताइए सर। जवाब देना चाहता हूँ। जी हाँ दीजिए। इनके यहाँ कितने इनके सिटिंग विधायक जेल में हैं? बलात्कार से लेकर व्यभिचार तक, भ्रष्टाचार तक। गोमती रिवर फ्रंट पर सरकार इनकी बनते ही फावड़ा कुदाड़ी लेकर एक कोई मंत्री गए थे, एक कुदाली इन्होंने मारा, चिंगारी उनके आंख में लगी और जांच कराने में भी इनको इसलिए रुकना पड़ा कि वर्तमान में कोई विधायक के घर ही छापा पड़ा था। हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया था। आगरा एक्सप्रेसवे बना है, उसकी राइडिंग क्वालिटी देख लीजिए और ये पूर्वांचल जो बना है इसकी राइडिंग क्वालिटी देख लीजिए। भ्रष्टाचार इनके रग रग में है। जिस दिन इनकी जांच होगी, ये सत्ता से हटेंगे तो शायद चीनी मिल की बात करें सर, चीनी मिल की बात करेंगे, आपके नेताओं ने खरीदा था वो दान बहादुर सिंह साहब। जी।
वो चीनी मिल का। और इसके बाद इन्होंने तो केंद्र सरकार की सारी संपत्तियां बेच दी है, देश का मुस्तकबिल बेच दिया, कुछ बचा नहीं है। जो लाभ में हमारे नवरत्न थे उनको बेचा है। बचा क्या है? जो यूपी रोडवेज बचा है वो भी चुनाव बाद यदि ये सत्ता में आते हैं तो वो भी बिक जाएगा। तमाम लग्जरी बसें, अच्छे रूट जो है वो उद्योगपतियों को दे दिया है। ये देश और प्रदेश तो उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। अयोध्या की बात, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेयर भी उनका, मुख्यमंत्री भी उनका, प्रधानमंत्री भी उनका। तभी अयोध्या की गलियों को जरा देख लीजिए, अब भी जितनी सड़कें बनी थी वो सपा के शासन काल की मिलेंगी आपको। अंडरग्राउंड केबल का पैसा उसी समय आया था। ये अभी अपना एक भी पत्थर नहीं लगा पाए हैं, केवल हमारा पत्थर ही उखाड़े हैं। कोई केवल 1.5 किलोमीटर सड़क बनी है जहां से आप सेल्फी ले सकते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे से और राम की पैड़ी तक। वहीं तक सारे लोग आते हैं, वही दिखाया जाता है, वही अतिथियों को दिखाया जाता है, वही मीडिया को दिखाया जाता है, वही चमक दिखाई जाती है 1.5 किलोमीटर की। और अयोध्या के मेन रोड से किसी गली में चले जाइएगा तो भाजपा की बनवाई हुई अभी 4.25 साल में एक भी सड़क मिल जाए तो कहिएगा कि इन्होंने कुछ किया। चलिए सिंह साहब, हरगोविंद सिंह साहब, आपसे जवाब चाहूंगा, एक सवाल भी मैं जोड़ दूं। कहना विपक्ष का ये कहना है कि सर आपने 5 साल बहुत कुछ काम तो किया नहीं है, अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपको ये लगने लगा कि इस बार हमारे सत्ता हमारे हाथ से जा सकती है, तो आपने इस टाइप के ये अयोध्या मंदिर को या बनारस को कॉरिडोर को लेकर ये इस टाइप से मैनेजमेंट किया, इस टाइप का आपने इवेंट किया जिससे जनता का ध्यान भटक जाए उससे। भाई साहब, यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा जी, और मैं आगरा एक्सप्रेस से शुरू करता हूँ कि जहाँ हमारे भाई साहब ने बताया कि इसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो राइडिंग क्वालिटी किसी भी एक्सप्रेस। चलिए सिंह साहब आपको रोकेंगे, सिंह साहब आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल कुछ बात कर रहे हैं, पहले सुन ले फिर मैं आपके पास आऊंगा। 1 मिनट रुकिए।